हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स, फैक्टराइजेशन के अलावा एक और विधि है। विधियां तो तमाम है, मेथड तमाम है, यानी कि जब एक विधि में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो उस तरह के क्वेश्चन को दूसरी मेथड से हम सॉल्व करते हैं, दूसरी मेथड से रूट्स निकालते हैं। और इसमें जैसे कि आपके पहले जो है, इसके पहले वाली वीडियो क्लास में आपने पढ़ा कि हम फैक्टराइजेशन से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकाल सकते हैं, या इसको इंग्लिश में कहिए कि हाउ वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब सवाल ये है बेटा कि फैक्टराइजेशन मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और रूट्स निकालना उतना ईजियर नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप जो है कहने का मतलब कि प्रॉब्लम फेस करेंगे, उनके जो है कहने का मतलब कि रूट्स निकालने में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो इसलिए दूसरा मेथड भी अप्लाई किया जाता है। इसके बाद तीसरा मेथड ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी है, जहां पे एकदम कहने का मतलब कि ना परफेक्ट स्क्वायर से आप कर सकते हैं, ना कहने का मतलब फैक्टराइजेशन से आपको करने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, अगले वीडियो क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे, उससे निकालते हैं। बट नाउ इन दिस वीडियो क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट माने कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से और आपको हम बताते हैं कि कैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे आप जो है परफेक्ट स्क्वायर से यानी कंप्लीटेड माने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन आपके एनसीईआरटी का ही हम जो है क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है, और 4.3 एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें आपको कहने का मतलब कि उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में कि इफ एग्जिस्ट the roots of the quadratic equation then you will find। तो if exist यहां पे है कि यदि निकल सकते हैं द्विघात समीकरण के मूल तो आप निकालिए। तो निकल सकते हैं, यहाँ पे जाहिर सी बात है नहीं भी निकल सकते ऐसा भी क्वेश्चन होगा। तो ठीक है, तो अब आप यहाँ पे याद रखिए पिछली क्लासों में माने वीडियो क्लास इसी द्विघात समीकरण से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्लास में हमने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट के ही नियम से आप फाइंड कर पाते हैं कि कहने का मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं कि नहीं हैं। जैसे आपको बताया गया था कि अगर d, जिसको डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में विविधकर कहते हैं या उसको शॉर्ट फॉर्म में d कहते हैं, तो d जो होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल देन 0 देन वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल। ठीक है, तो या हम ये कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के अगर विविधकर जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac से या तो 0 के बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा है, तब हम वहां पे वास्तविक माने मूल फाइंड कर सकते हैं द्विघात समीकरण। क्या इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल देन 0 देन देयर एग्जिस्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जाहिर सी बात है इसमें इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है उसमें आपको 4 इक्वेशन दिए हुए हैं। उन चारों इक्वेशन में सबसे पहले आपको विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, जैसे कि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तब आप जो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आप उसका कहने का मतलब कि रूट्स निकालिएगा। जैसे आप देखिए इस इक्वेशन के लिए d जो होगा क्लियर है आपके पास, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कीजिएगा। जैसा आप जानते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, बहुत बार आपको बताया जा चुका। c कांस्टेंट टर्म होता है, दैट इज 3। तो यहाँ पे 7 या माइनस 7 का स्क्वायर जो होगा 49 होगा, 4 2 जाए 3 जा 24 होगा। तो क्लियर है यहाँ पे 25 यानी कि 25 जो d आ रहा है आपका 25 आ रहा है। तो क्लियर है यहाँ पे कि d 25 है, 0 से बड़ा है, 0 भी होता तब भी आप कहते हैं कि रियल रूट्स निकलेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि d इक्वल टू 25 है। तो सो देयर एग्जिस्ट रियल रूट्स। क्लियर है बेटा, यहाँ पे आप रियल रूट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब इस तरह से आपको करना है कि रियल रूट्स है कि नहीं, आप उसका d निकालेंगे। d अगर इक्वल होगा 0 के या ग्रेटर होगा 0 के, तब आप माने रूट्स पा सकते हैं। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट रियल रूट। तो अब यहाँ पे अब क्या मेथड है, हम उस मेथड पे आते हैं जो मेनली इस चैप्टर के इस क्वेश्चन में है, क्योंकि इसी चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के
हिसाब से कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको फाइंडिंग करना है रूट्स को। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर बना करके कैसे निकालेंगे। अब हम आप स्टेप चालू कर रहे हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इक्वेशन ही लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप 1 है इसका, यानी कि 2x² माइनस 7x, अब c को जो है आप ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, तो हो जाएगा ये -3। क्लियर है। यानी कि आपने इस स्टेप में क्या किया, यानी कि ट्रांसफर ऑफ द c किया, ठीक है। चेंज द साइड ऑफ द c, साइड ऑफ c आपने चेंज किया इस स्टेप में, ठीक है बेटा। अब अगला स्टेप जो होता है, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से पहले स्टेप में आप c को ट्रांसफर करेंगे, LHS से RHS में ले जाएंगे। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में इक्वेशंस का जो x² का कोफिशिएंट है, यानी कि x² का कोफिशिएंट 2 है, जिसको a कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि a से इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो यानी कि तब यहाँ पे 2 -7/2x इक्वल टू -3/2। ये दूसरा स्टेप आपका हो गया कि इक्वेशंस डिवाइडेड बाई a दैट इज a माने 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 1 है तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं। अगर x² केवल है, x² का कोफिशिएंट 1 है, तो अब आपको एक a स्टेप करने की जरूरत नहीं, जहां पे आप माने इक्वेशन को a से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया, तो आपके पास होता है x² -7/2x इक्वल टू -3/2, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, अब अगला स्टेप जो होगा आपका, ये याद रखने वाली बात, पहला स्टेप यानी कि c को आपने ट्रांसफर किया राइट साइड में, दूसरा स्टेप यानी कि इक्वेशन में आपने x² के कोफिशिएंट जो a होता है उससे डिवाइड किया। अब आपको डिवाइड करने के बाद इक्वेशन मिलता है x² -7/2x इक्वल टू -3/2। अब अगला स्टेप जो होगा आपका वो ये होगा कि जो b है, यहां पे अब जो b है, यहां पे नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, ये दोनों स्टेप करने के बाद जो भी है उसके हाफ का स्क्वायर आप इक्वेशन में ऐड करेंगे। क्या, यानी कि जो b है, यहां पे जो b है -7/2, या दूसरे इक्वेशंस में और भी कुछ हो सकता है। ध्यान बस ये रखना है कि दोनों स्टेप करने के बाद, यहां नहीं, इसका हाफ नहीं, दोनों स्टेप करने के बाद जो इक्वेशंस बनता है वहां पे जो x का कोफिशिएंट है उसका जो है उसके हाफ का स्क्वायर आपको दोनों साइड में यानी कि ऐड करना है। तो x² -7/2x प्लस 1/2 इंटू -7/2 का स्क्वायर इक्वल टू -3/2 प्लस सेम वही b के हाफ का स्क्वायर ऐड करना है दोनों साइड में, तो 1/2 इंटू -7/2 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा, अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ क्या करना है। 7/2 b था यहाँ पे, इसके हाफ का स्क्वायर आप इसमें ऐड करेंगे। तो अब आइए यहाँ पे देखिए आगे, यानी कि तभी क्या हो जाता है, यानी कि x² -7/2x प्लस -7 1 जा 7, -7 ही होगा, 2 2 जा 4, यानी कि -7/4 का स्क्वायर। -7/4 का स्क्वायर जानते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, तो 7 7 जा 49 और ऑलरेडी 2 2 जा 4 होगा यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे देखिए -7 1 जा -7, तो -7 का स्क्वायर तो ऑलरेडी यानी कि 49 होगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो यानी जाहिर सी बात आप यहाँ पे ऐड करेंगे 49/16 इक्वल टू ऑलरेडी फिर यहाँ पे -3/2 प्लस 49/16। अब यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए जब आपको कहने मतलब पॉलिनोमियल में जब फैक्टराइजेशन पढ़ाया जाता है क्लास 8th में भी 9th में भी, तो आपको बताया जाता है कि अगर 3 टर्म वाले, जिसको हम ट्रायोनोमियल कहते हैं, अगर उस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना होता है तो वहां पे सबसे पहले हम ये भी देखते हैं कि क्या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म किसी का स्क्वायर है। अब जिसके स्क्वायर है दैट इज उसका स्क्वायर रूट हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे x² किसका स्क्वायर है, x का, 49/16 किसका स्क्वायर है, 7/4 का स्क्वायर। तो क्लियर, आप यहाँ पे इस रूप में लिखिएगा x² और यहाँ पे फिर आप लिखिए यानी कि 7/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप -7/2x है,
आप चेक करेंगे, ठीक है। आप जब चेक करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, बहरहाल चेक अलग से कर देते हैं, -7/2 x प्लस हो गया ये, और इक्वल टू यहाँ पे तो आप इसको ऐड कर लीजिए, ये 16 है, 2 8 जा 16 होगा, तो इसमें -3 में 8 का मल्टीप्लाई होगा, तो -24 + 49, डिनोमिनेटर आपका कॉमन हो गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो है आप इसको थोड़ा सा चेक कीजिए, ये तो ये स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 49/16, जिसका स्क्वायर रूट 7/4 है, तो क्लियर है यहाँ पे ए की जगह एक्स और बी की जगह 7/4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आप जो है थोड़ा सा चेक कर लीजिए, हम इसको फिर इरेज कर लेंगे, चेक करिए कि आपको ए पता है, बी पता है। अगर ये 2ab है, -2ab है, क्लियर है, यहाँ पे माइनस है, तो -2ab होगा तो ये -b का होल स्क्वायर आप करेंगे, +2ab होगा तो आप a + b का होल स्क्वायर, सब में माइनस नहीं रहेगा बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पे आप 2ab हम चेक करेंगे इसी तरह से जैसे हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं, क्योंकि हम a और b फाइंड कर चुके हैं। तो अब इसके बाद व्हेन वी फाइंडिंग a एंड b, देन वी चेक द माने मिडिल टर्म, इफ दैट इज 2ab देन वी कैन राइट इट a - b का होल स्क्वायर, और इफ मिडिल टर्म इज +2ab देन वी कैन राइट a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, आपको पास a भी है b भी है, तो यहाँ पे 2ab यानी कि 2 × x × 7/4, ठीक है। आपने लिखा x की जगह एक माने a की जगह x और b की जगह 7/4, और जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी 7/2 यानी कि तब ये 7/2x हो रहा है। यहाँ पे हमने साइन को नेग्लेक्ट किया क्योंकि साइन तो यहाँ है, हम उसके हिसाब से अपना काम करेंगे, तो 7/2x आ गया बेटा, 7/2x आया, ठीक है। तो क्लियर है कि 7/2x 2ab है, और यहाँ पे माइनस का निशान है तो -2ab है, तो आप यहाँ पे आप पाते क्या है कि a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, दैट इज a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्फिडेंस के लिए आप हर बार a और b खोज करके इस मेथड से 2ab आप चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड आपका सॉल्व होता ही चल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25/16, ठीक है। यहाँ पे तो आपको माने बाय द चांस आपको जो दोनों नंबर मिले हैं, दोनों स्क्वायर नंबर है, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, ऑलरेडी जब रेडिकल में जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हम जनरली मेथड, इसको भी हम 5/4 करके स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर हटा सकते हैं, लेकिन जो जनरली और क्वेश्चन में होगा हम उस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब x - 7/4 क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया, क्योंकि x - 7/4 का होल स्क्वायर था, और यहाँ पे आपने लिखा x - 7/4, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो क्लियर है कि अदर साइड का भी आपको स्क्वायर रूट चाहिए, और हमने पिछली क्लासों में आपको बताया हुआ कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस का यहाँ पे निशान भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25/16 इन रेडिकल प्लस माइनस इन रेडिकल 25/16, या इसको आगे बढ़ा सकते हैं तो x - 7/4 इक्वल टू, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 16 का स्क्वायर रूट माने बेटा वर्गमूल, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ जाएंगे, एक बार हम बता दे रहे हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल यानी कि 5, लेकिन आप यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, 5 यानी कि 5, और 16 का वर्गमूल या 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, यानी कि अब आपके पास आ गया x - 7/4 इक्वल टू +-5/4। क्लियर है, +-5/4। तो इस मेथड में याद रखिएगा, अगले स्टेप में हम एक बार 5/4 को प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, दो रूट आपको निकल जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे फिर लिखेंगे आप टेकिंग प्लस, यानी कि प्लस साइन लेंगे जब आप, तो क्या होना है, यानी कि x - 7/4 इक्वल टू 5/4, या x इक्वल टू 5/4 + 7/4, या x इक्वल टू डिनोमिनेटर कॉमन है आपका तो ऑलरेडी न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो x इक्वल टू होगा 12/4, दैट इज 4 1 जा 4 4 3 जा 12, यानी कि x इक्वल टू सपोज दैट x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, ठीक है बेटा। x इक्वल टू आ गया आपका 3। नाउ टेकिंग साइन माइनस, टेकिंग माइनस साइन, ठीक है। आप माइनस साइन लेते हो तब क्या होगा, इधर RHS का ही करना है, तो जाहिर सी बात है x
-7/4 इक्वल टू -5/4, या x इक्वल टू -5/4 प्लस ये -5 -7/4 है, साइड आप चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज होगा, 7/4 होना है, या x इक्वल टू होगा, यानी कि 7 - 5 क्लियर है 2 होगा, और डिनोमिनेटर कॉमन है तो आप यहीं पे न्यूमरेटर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 2/4, या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज x इक्वल टू 1/2। क्लियर है? तो सो अल्फा और बीटा, अरे अल्फा एंड बीटा या दोनों रूट आप लिख सकते हैं, तो सो यहाँ पे लिख दीजिए x इक्वल टू 3 भी आया है, x इक्वल टू 1/2 आया, इसी को बेटा अल्फा बीटा भी कहते हैं, पहले रूट को अल्फा दूसरे को बीटा कहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation are 3 यहां पे, और दूसरा 1/2, 3, 1/2। ठीक है बेटा, इस तरह से आप जो है एक्सरसाइज जो है 4.3 की, वह जो है पहला क्वेश्चन आप जो है डी निकालेंगे, अगर डी जो है 0 या 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है, आप जो है सॉल्यूशन मैंने जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आप उनको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।